बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं तब्दील शुदा नई किताब के मुताबिक नज़्म रब्बे कायनात के मशक़ी सवालात जुमलों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको तशरीह और तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने करवा चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलें सबसे पहले हम आज के तदरीसी मकासद देख लेते हैं। तलबा इस काबिल हो सकें कि नज़्म के मशक़ी सवालात हल कर सकें और इसके साथ साथ मश्क़ में मौजूद अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। तो चलें सबसे पहले सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। शायर ने आरिफों की हैरत और मुनकिरों को सकते की क्या वजह बताई है। यानी आरिफ क्यों हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और मुनकिर को क्यों सकता हो जाता है। आपने तशरीह में इनके जवाबात समझ लिए होंगे। चूँकि इम्तिहानात में इतना वक्त नहीं होता कि बहुत तवील जवाबात लिखे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतूर पर जवाबात मुश्तमिल होने चाहिए। उसी लिहाज से मैंने इन जवाबात को तरतीब दिया है। शायर ने आरिफों की हैरत और मुनकिरों को सकता होने की वजह अल्लाह ताला की शान कुदरत और उसके रोबे जलाल को करार दिया है। नज़्म रब्बे कायनात में अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफात बयान की गई हैं। जवाब इसका, नज़्म रब्बे कायनात में अल्लाह ताला की शान बुजुर्गी, इसकी सिफ़ते कामलियत, सिफ़ते जुलजलाल और इसके अव्वल व आखिर होने की सिफात का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 3, किन लोगों की नज़रों में किसी की शौकत नहीं जचती। यानी लोगों की नज़रों में दूसरों की शौकत क्यों नहीं जचती, मुराद ये है। शायर के मुताबिक जिन लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की शान व शौकत बसती हो, उनकी नज़र में किसी और की शान व शौकत कोई हैसियत नहीं रखती। आमतौर पे सवालात नज़्म के मुताबिक आते हैं, तो आपने नज़्म में जो मालूमात फराहम की गई है, ये जो बात बताई गई है, उसी के मुतालिक लिखना है। अपनी राय का इजहार नहीं करना होता तब तक जब तक कि आपसे आपकी राय ना पूछी जाए। यानी बाज़ सवालात ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आपकी राय भी पूछी जाती है, तब आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, वरना आपने अपने सबक के मुताबिक ही, नज़्म के मुताबिक, मतन के मुताबिक ही जवाबात देने हैं। सवाल नंबर 4, शायर ने जान को किसका माल कहा है। शायर ने जान को अल्लाह ताला का माल करार दिया है। इस सवाल में ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 3 सतूर तक लेकर जाएं। एक लाइन में जवाब आ रहा है, कोई हर्ज नहीं है, जवाब मुकम्मल है, इसमें बिला ज़रूरत इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने बिला ज़रूरत किसी भी सवाल को तवील नहीं करना। सवाल नंबर 5, शायर ने किस चीज़ को रंगे आशनाई करार दिया है। रंगे आशनाई वैसे कहते हैं पहचान को। शायर ने बेगानगी में अल्लाह के जिक्र को रंगे आशनाई करार दिया है। क्यों किए दिया है? क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के मज़ाहिर देखकर और उसका जिक्र सुनकर इंसान अपने रब को पहचान लेता है। सवाल नंबर 6, हम्द की तारीफ। ये मैं पहले तशरीह में भी बता चुकी हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला और सिफ़ात की तारीफ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 7, नज़्म का मरकज़ी ख्याल पूछा गया है। इससे पहले जो वीडियो तशरीह की मैंने अपलोड की थी, उस मरकज़ी ख्याल भी मौजूद है और अल्फाज के मायने भी मौजूद हैं, आप वहाँ से मदद ले। अब हम आते हैं तराकीब के मायने और जुमलों में इनका इस्तेमाल। रोबे जलाल, अल्लाह ताला का रोबे जलाल हर दिल पर छा रहा है। बादशाह का रोबे जलाल देखकर गुलाम थर थर कांपने लगे। हर सू हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के जलवे हर सू बिखरे हुए हैं। रंगे आशनाई, पहचान का रंग। शायर को अल्लाह ताला के जिक्र में रंगे आशनाई महसूस हुई। अहले हाल,
اہل حال یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو صوفی منش ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبے ہوتے ہیں. جب اہل حال اللہ رب العزت کا ذکر سنتے ہیں تو ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سوالات کے جوابات اور تراکیب کے معنی اور ان کا جملوں میں استعمال سمجھ آ چکا ہوگا. اپنا بہت عزیز طلباء اور اساتذہ کرام، مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.